हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका ने खुद ये चीज कबूल कर ली है कि समुद्री महाशक्ति बनने की राह पर चीन है। तो इसके क्या क्या मायने निकलते हैं, अमेरिका ने ये चीज क्यों मानी, अमेरिका की अपनी जो सुरक्षा रणनीति है या जो वैश्विक नीति है उस पर इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ेगा और भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग विस्तृत से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और जो भी नए लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका ने ऐसी बात मानी क्यों। तो यहाँ पर न्यूज़ में ये चीज़ इसलिए है क्योंकि यूएस नेवी के जो सेक्रेटरी हैं कार्लोस डेल टेरो, ठीक है, ये बंधु कार्लोस डेल टेरो है, इन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस ली थी, एक स्पीच दे रहे थे। तो वहाँ पर जब प्रेस क्लब की स्पीच में इन्होंने कहना चालू किया तो बताया कि अमेरिका जो है वो चाइना का जो नेवल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है उसके साथ मैच नहीं कर सकता है, बराबरी नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए चाइना के पास एक तो है कि पैसे की वैसी कमी है नहीं कि वो शिप बिल्डिंग यार्ड ना बना सके, इक्विपमेंट ना खरीद सके, रॉ मटेरियल ना खरीद सके, प्लस कोस्टलाइन बड़ी है, मजदूरों की कोई कमी है नहीं, ज़बरदस्ती पकड़ के डाल देंगे, स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर हर तरह के लेवल की उसके पास जो है आपूर्ति बहुत अच्छी है। इसके कारण चाइना की जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है अमेरिका की तुलना में या किसी भी और देश की तुलना में। अगर आप कमर्शियल शिपिंग लाइनर्स की भी बात करें तो आज की तारीख में चाइनीज शिप जो है वो वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि एक तो उनका दाम कम होता है, दूसरी चीज वो ऑर्डर मिलने के बाद बहुत कम समय में, लगभग जो दूसरे देश करते हैं उससे आधे समय में डिलीवरी दे देते हैं। उसके बाद क्या है कि उनकी क्वालिटी से ज़्यादा जो कमर्शियल शिप लाइनर्स को है उनको मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न करना है और आधे दाम पर अगर शिप मिल रहा है तो भाई आधे लाइफ तक चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या है कि जो उनका डेड टाइम रहता है ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी तक का वो आधे से भी कम रहता है। तो इसके कारण यहाँ पर चाइनीज कैपेसिटी जो है शिप बिल्डिंग की वो कमर्शियल में भी ज़्यादा है और उसी के कारण जो एक इफेक्ट आता है कमर्शियल लाइनर से नेवी की तरफ या किसी भी तरफ, देखिए टेक्नोलॉजी तो बहुत हद तक शेयर होती है, तो उसी के कारण यहाँ पर इनकी जो नेवल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है ये भी बहुत बढ़ चुकी है, जिसको कि अमेरिका भी खुद कह रहा है कि हम मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है कि चाइना अभी के डेट में लार्जेस्ट नेवी है पूरे वर्ल्ड में। तो जहां तक आर्मी की बात की जाए तो चाइनीज आर्मी तो वैसे ही उसमें बहुत सारे लोग हैं, पर्सनल्स हैं, और नेवी में भी उसी की तुलना में जो पीएलए का नेवी विंग है वहां पर उतने ही सोल्जर्स, उतने ही मैरीटाइम सोल्जर्स हैं वहां पर कि ये लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े नेवी बन चुके हैं। तो ये चीज़ भी एक्सेप्ट की अमेरिका ने, और ये स्पीच दे रहे थे कौन, वो तो पता ही है, नेवी सेक्रेटरी। और इनका कहना है कि ये इस स्ट्रेंथ को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्यों बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे चाइना की मंशा क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि चाइनीज सुपरमेसी जो नेवी में बढ़ती जा रही है वो क्यों बढ़ती जा रही है और क्यों बहुत जल्दी चाइना सुप्रीम पावर बन जाएगा ओशंस में, समुद्री क्षेत्र में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि अभी चाइना के पास जो फ्लीट है वो सबसे बड़ी फ्लीट है। अभी अगर देखें तो 340 से ज्यादा नेवी शिप है चाइना के पास, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। प्लस क्या है कि इनके पास जो शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ऐसी है कि अमेरिका खुद कह रहा है इसको हम भी नहीं मैच कर सकते हैं, और अगर अमेरिका नहीं उसको मैच कर सकता है, उसके साथ अपनी तुलना कर सकता है, बराबरी कर सकता है, तो बाकी कोई देश क्या ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए 340 नेवी शिप्स जो चाइना के पास है उसके कंपैरिजन में अमेरिका के पास सिर्फ 300 है। ठीक है, और ये 300 सिर्फ नेवी शिप नहीं, नेवी शिप और सबमरीन मिलाकर है।
और चाइना का जो सबमरीन का है अभी टेक्नोलॉजी उतना वो मैच्योर नहीं हुआ, इसलिए सबमरीन में वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर नेवी शिप्स की बात करें तो वो अमेरिका से बहुत आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि चाइना प्लान क्या कर रहा है। आखिर ये ऐसा इतना तेजी से अपनी नेवी को बड़ा कर रहा है तो उसके पीछे कुछ तो प्लान होगा, कोई तो मंशा होगी। तो वो मंशा है क्या आखिर? तो देखिए, अगर इसकी बात करें तो चाइना का प्लान है कि वो डोमिनेट करे पूरे ओशन को थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में समुद्री क्षेत्र में वो एक डोमिनेंट पावर बने और वहां पर उसकी टक्कर लेने के लायक कोई रहे नहीं, कोई देश उससे टकरा न सके। तो ये चीजें हैं और इसी के लिए वो क्या कर रहा है, बहुत सारे देशों में नेवल बेस भी बना रहा है। अगर हम ग्वादर की बात करें, अगर हम हम्बनटोटा की बात करें, अगर आप देखेंगे तो जो इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो मैरीटाइम लिम्ब है, ठीक है, मैरीटाइम सिल्क रूट जिसको कहते हैं, तो वो नेवल बेस ही उसमें ज्यादातर है। जो भी पोर्ट नेवी के लिए वो मतलब आम जनता के लिए जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो डेवलप करती है चाइना, उसमें नेवी का भी एक पार्ट रहता है कि इतना सा इधर हम लोग अपनी फ्लीट स्टेशन करेंगे। जिबूती में भी इन लोगों ने बना लिया है और वेस्टर्न कंट्री इसमें भी धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। समोआ में बना लिया इन लोगों ने। तो ऐसे ये लोग पूरे वर्ल्ड में समुद्री क्षेत्र को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि हम तो साउथ चाइना सी को डोमिनेट कर ही रहे हैं। अभी अगर देखें तो साउथ चाइना सी में सुप्रीम पावर अगर कोई है तो वो चाइना ही है। फिलीपींस पर के शिप पर उन्होंने लेजर अटैक कर दिया, तो कुराफात तो करते रहते हैं। कभी जापान के समुद्री क्षेत्र में घुस जाएंगे, कभी ताइवान के समुद्री क्षेत्र में घुस जाएंगे, तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। तो ये इनका प्लान है और इसीलिए ये अपने नेवी को बड़ा करते जा रहे हैं। अब इससे अमेरिका को क्या क्या चैलेंजेस है, आखिर ये मुद्दा उठा है, इतना दुखी अगर अमेरिका है तो कुछ तो दिक्कत होगी, इसीलिए ये परेशान है। तो देखिए, बात यहाँ पर ये है कि अभी क्या है कि अमेरिका को ये प्रॉब्लम हो गई है कि अमेरिका अपना जो डोमिनेंस पहले से था, अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखें तो अधिकतर समुद्री क्षेत्र पर अमेरिका का डोमिनेंस था। वो अब इसको कैसे बरकरार रखे, कैसे बचा कर रखे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है अमेरिका के। और अमेरिका का ये कहना है कि अभी भी हम लोग डोमिनेंट पावर है फायर पावर के रिस्पेक्ट में, कि जितना गोला बारूद जैसे हथियार, सिर्फ शिप की संख्या बढ़ाने से तो काम नहीं चलेगा ना, कि उसमें उतने हथियार, उस तरह के सोफिस्टिकेटेड और एडवांस हथियार होने चाहिए जिससे कि सामने वाला डरे। सिर्फ बड़ा सा गाड़ी लेके चले जाने से तो कुछ नहीं होगा, उस पर बंदूक भी मजबूत होनी चाहिए। तो यही चीज है। तो अमेरिका का कहना है कि फायर पावर के हिसाब से तो अभी भी हम लोग डोमिनेट है, लेकिन अभी ये बात है कि नंबर शिप्स की बढ़ते जा रही है और धीरे धीरे हो सकता है चाइना फायर पावर में भी अपने आप को एडवांस करे, तो उससे पहले अमेरिका अपनी एडवांसमेंट सुनिश्चित कर ले। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब उसका कहना है कि चाइना जो है सो हमेशा बार बार क्या करता है, दूसरे देशों के जो समुद्री क्षेत्र की संप्रभुता है या उसके जो क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में उनको वहां पर व्योलेट करता रहता है, उनके क्षेत्र में जाकर घुस जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि चाइना सिर्फ, और जो ऐसे वैसे देश है वैसे नहीं, अमेरिका के जो मित्र देश हैं, चाहे वो जापान ले ले, चाहे ताइवान ले ले, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले ले, तो इनके भी समुद्री क्षेत्र में जाकर घुस जाता है बिना बताए। उधर से निकल लिए तो ही काम करते हुए, वहां पर अपना सर्विलांस करते हुए। तो ये चीजें एक चैलेंज बन गई है अमेरिका के लिए कि ऐसा जो एग्रेसिव नेचर है जो किसी के भी क्षेत्र में घुस जाता है चाइना जाके, तो अब इसे कैसे रोका जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है अमेरिका के लिए। और चाइना अभी क्या कर रहा है कि पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर, अभी जैसे कुछ दिन पहले की न्यूज आई थी कि 13 नए नेवल बेस बनाने का प्लान कर रहा है चाइना अफ्रीकन कंटिनेंट में। अब अफ्रीका का कोस्ट पूरा देख ले तो उस पर अगर 13 नेवल बेस बनाता है चाइना, तो वो हिंद महासागर और वहां पर अटलांटिक सागर दोनों को वो डोमिनेट करने की पोजीशन में पहुंच जाएगा। दोनों ईस्ट वेस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों तरफ हम अफ्रीका के उसकी नेवल बेस रहेगी, तो वो
कहीं पर भी अटलांटिक में या फिर हिंद महासागर में अपनी कार्रवाई कर सकता है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अमेरिका के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये मतलब एक तरह से बहुत ही डेट्रीमेंटल हो रहा है, बहुत ही परेशानी का सबब बन गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे देशों के। क्योंकि अगर कोई देश, जैसे मान लीजिए अगर साउथ चाइना सी की एग्जांपल लेते हैं, तो वियतनाम हो गया या कोई और देश हो गया, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह, वो अगर चाहते हैं कि वो अपने समुद्री क्षेत्र में कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन करे, कोई खनिज खोजने की कोशिश करे, गैस खोजने की कोशिश करे, तो उसके लिए जब अपना रिसर्च या फिर अपना सर्विलांस का सिस्टम लगाते हैं, तो वहाँ पर जाकर चाइना क्या करता है, उनके साथ मतलब कि मारपीट करेगा, जाकर अटैक कर देगा, लेजर अटैक हो गया अभी। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है कि बहुत सारे देशों की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वहाँ पर परेशान हो रही है, उनको सही से इकोनॉमिक एक्टिविटी करने दिया नहीं जा रहा है, एक्सप्लोरेशन नहीं करने दिया जा रहा है, माइनिंग नहीं करने दिया जा रहा है। तो इससे चाइना से सब के सब परेशान है, और अमेरिका के बहुत सारे मित्र देश भी परेशान है। तो ये अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज हो जा रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका अपने छोटे छोटे मित्र देशों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाएगा, तो वो धीरे धीरे पाला बदलने लगेंगे। तो वहां पर क्या होगा कि अमेरिका की जो अपनी वर्चस्व है, अपना जो सुपरमेसी है, वो धीरे धीरे खतरे में पड़ता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि अमेरिका अब क्या कर सकता है ऐसी परिस्थिति में। तो अमेरिका के लिए यही ऑप्शन है कि सबसे पहले तो वो अपनी फ्लीट को अपग्रेड करना चालू करे, क्योंकि जो अमेरिका के जो नेवी के जहाज हैं सारे, वो बहुत ही पुराने समय के हैं, सब 1960s 70s ये सब के देखेंगे आप, 80s के, और अभी लेटेस्ट में बने हुए बहुत कम ही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उनके सिस्टम को, उनके टेक्नोलॉजी को, ये सब चीज़ों को एडवांस करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अपनी फ्लीट की साइज बढ़ाए वो। अभी जैसे सबमरीन और पूरे जहाज वगैरह नेवी के देख लें तो 300 ही अमेरिका के पास, 340 है चाइना के पास। तो अगर ये फ्लीट साइज नहीं बढ़ाते हैं और चाइना से ऊपर नहीं जाते हैं, तो हो जाएगी अमेरिका के लिए दिक्कत की बात। दूसरी चीज क्या है कि अगर इसमें देखें कि चैलेंज एक्सेप्ट किया अमेरिका ने और क्या कर रहा है, तो अमेरिका अभी प्लान कर रहा है कि 2045 तक 350 नए नेवल शिप बनाएगा अमेरिका। तो 2045 तक अगर ये बनाएगा भी 350, तो उसमें से कितने तो रिटायर हो जाएंगे पहले वाले, तो फिर वहां पर गिनती कम हो जाएगी, वो चाइना से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी ये है कि ये इस स्तर पर कार्य करें कि वहां पर वो चाइना से ऊपर जाए, और बाकी अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ भी गठजोड़ करे। जैसे हमने देखा कि AUKUS बना ही है, क्वाड बना ही है, नाटो है ही, लेकिन इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, ताकि चाइना को ये डर रहे कि हमें इस क्षेत्र में नहीं जाना या उस क्षेत्र में नहीं जाना है, सारे के सारे देश मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये डर पैदा करना चाइना के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो बाकी के सारे देशों के साथ एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि इंडिया की, कि अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो इंडिया की क्या पोजीशन है। तो देखिए, इंडिया को चाइना से बहुत ज़्यादा डर है और रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर देखें बॉर्डर की बात, लैंड बॉर्डर की बात, तो हमारे अधिकतर बॉर्डर चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है, वहाँ पर झड़पें होती रहती हैं। कभी गालवान का इशू हो जाता है, कभी डोकलाम का इशू हो जाता है, कभी तवांग का इशू हो जाता है। प्लस क्या है, हम्बनटोटा के पास उन्होंने अपनी नेवल बेस बना ली है, ग्वादर में वही परिस्थिति है। उसके बाद चिटगांव को डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद इधर सेचल्स में बना लिया है। तो इंडिया के आसपास उनकी ऑलरेडी इतने बेसेस हो चुके हैं कि भारत के लिए एक चिंता का विषय ऑलरेडी है। ठीक है, और अगर देखें शिप के नंबर की, तो जून 2000 की जो डेटा है नेवी की, इंडियन नेवी की, उसके हिसाब से इंडिया के पास सिर्फ 150 शिप या सबमरीन है, दोनों मिलाकर 150 है, जबकि चाइना के पास कितना है, 340। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि चाइना धीरे धीरे इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस भी बढ़ाते जा रहा है, मैरीटाइम सर्किल रूट के थ्रू या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के थ्रू। तो ये चीज हो रही है। उसके बाद क्या है कि नेवल बेस और पोर्ट जो है भारत के पड़ोसी देशों में ज्यादातर बना रहा है।
पाकिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, फिर इधर आप देख लीजिए मलेशिया की तरफ। तो ऐसे ये बहुत सारे पोर्ट ऑलरेडी बना रहा है, जिससे कि भारत को चिंता करनी चाहिए। और साउथ चाइना सी को तो वो ऑलरेडी डोमिनेट कर ही रहा है, जहां पर कुछ कुछ ONGC के अपने एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे, काम चल रहा था, तो उसको भी चाइना ने वहां पर डिसरप्ट किया। तो इससे क्या है, भारत को परेशानी बढ़नी है। तो भारत को भी अकेले देखिए चाइना को मैच करना नेवल में अभी थोड़ा सा भारत के लिए मुश्किल है, क्योंकि इतनी तेजी से इतने ज्यादा शिप बनाए नहीं जा सकते, प्लस कॉस्ट भी लगेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो भारत के लिए बेहतर यही है कि क्वाड में, AUKUS में, या फिर और भी जो रीजनल ग्रुपिंग्स बन रहे हैं उसमें बेहतर तरीके से वहां पर समन्वय बैठाया जाए, और जो भी डिस्प्यूट है चाइना के साथ वो खत्म किया जाए बातचीत करके। हालांकि चाइना चाहता ही नहीं है कि वो खत्म हो, लेकिन उसको उधर इंगेज रखने से क्या होगा कि टाइम बाई कर सकते हैं, और इधर जो अलग अलग देशों के साथ ग्रुपिंग बन रही है उसको मजबूत किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हमारी ये चर्चा खत्म होती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमें फॉलो करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। BPSC की निबंध लेखन की भी कोर्स चालू हुई है। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आप हमारा ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।